करेंगे। ठीक है, जय श्री राम। पुरोहित ने छह रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण ढोकर आदर से बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। जय श्री राम। तो हम स्टोरी देख रहे थे कि प्रताप भानु जब जंगल में फंस गए हैं तो उनका मेल हुआ है कपटी मुनि से। तो कपटी मुनि ने कैसे कहा, मैं एक तनु हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो ये जो हमारे प्रताप भानु है तो कपटी मुनि के चक्कर में आ गए, है ना। ये कपटी मुनि कौन है? वो राजा है जो इन्होंने हराया था। वो तब से भाग के जंगल में आके छिपके रह रहा है। एंड उसका दोस्त मित्र कौन है? ये कालकेतु राक्षस। ये कालकेतु राक्षस कौन है? इसके 100 पुत्रों को, इसके भाइयों को मारा था प्रताप भानु ने। तो वो भी बदले में बैठा था, वो भी बदले में बैठा था। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई कि जो दुश्मन, जो हमारे दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमें ज्यादा प्रिय होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा प्रिय हो गए क्योंकि एक ही लक्ष्य है ना दोनों का। जब लक्ष्य एक होगा, देखो सत्संग में भी एक लक्ष्य होता है ना, तभी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो उधर भी उनका एक ही लक्ष्य है, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अब उन्होंने राजा को कैसे फंसाया कि तुम चले जाओ, और ऐसे फिर राजा ने भी देखो वही मांगा। बात तो ये है ना, इस नॉट ओनली कपटी मुनि, जब टाइम आया तो राजा ने क्या मांगा? उसने भी तो यही मांगा ना कि मैं मरूं नहीं, मैं इतने मतलब 100 कल्प तक जीऊं, मैं राजा बनूं, मैं ये हूँ, है ना, मतलब अकंटक राजा बनूं, अकंटक राजा बनूं। तो फिर वो अब जो वैसा ही मांगा, अगर अच्छा राजा होता तो चाहे कपटी मुनि भी क्यों ना होता तो उसे भगवान ही मांगता ना। तो वो आपको कहता, आप एक तनु हो, आपने कितने ब्रह्मा जी को पैदा होते देख लिया, आप विष्णु को, शंकर को पैदा होते देख लिया, ये कहता ना हो, तो आप मुझे उस भगवान से मिला दीजिए। तो ये क्यों नहीं मांगा उसने? तो उसने भी वही मांगा ना, राजा से सब कुछ मांगा। अब फिर वो कालकेतु ने कहा कि इसके लिए ब्राह्मणों को वश में करना होगा। नहीं, उस कपटी मुनि ने कहा। तो उसके लिए बोले क्या करूं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आऊंगा, ऐसे ऐसे मैं रसोई बनाऊंगा, तुम ब्राह्मणों को परोसना, वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे, है ना। तब देखो ये ब्राह्मणों को बस में करने चला है, ये और भी गलत हो गया। मतलब गलत पे गलत, गलत पे गलत अब होता जा रहा है ना। तो अब होता जा रहा है, तो फिर ठीक है, रसोई बनाई गई, उसने जैसे कि जैसे कहा था वैसा ही एग्जैक्टली हुआ। वो उसके पुरोहित को ले गया, छुपा दिया वहां पे, एंड खुद कालकेतु आया है अब, और उसने बड़ी अच्छी माया वाली रसोई बनाई है और बहुत कुछ पकवान बनाए हैं। अब राजा को बोला गया था कि तुम ही परोसना, तभी तुम्हारे बस में होंगे ना वो सारे ब्राह्मण। तो राजा परोस रहा है, तो आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी देवी आकाशवाणी में ही है। यह आकाशवाणी किसने की? कालकेतु ने स्वयं, जो सुअर है, जो राक्षस है, उसने कहा, अरे रे क्या खा रहे हो, देखो आपको क्या खिला रहा है, ये तो ब्राह्मणों का मीट खिला रहा है आपको, आपके धर्म का नाश कर रहा है। और देखो उन ब्राह्मणों ने भी सोचा समझा नहीं। आज दिन तक तुम्हारे राजा ने तुम्हें अच्छी तरह से पाला है, कहा, पढ़ा था ना हमने कि बहुत अच्छा राजा है ये, है ना। तो अच्छी तरह से जनता को पाल रहा है, और बिना सोचे विचारे तूने जस्ट सुन के एकदम से श्राप दे दिया कि तुम सब जाके निशाचर हो जाओ। एंड जब वो ब्राह्मणों ने बाद में, पहले जब आकाशवाणी हुई तो क्योंकि राजा बोला ना, राजा कुछ कुछ बोल नहीं सका, बिकॉज वो एकदम हैरान परेशान होता है ना। तो ही कोई शब्द उसके मुंह से नहीं आया। अगर राजा उस समय कुछ बोल भी देता तो शायद ब्राह्मण श्राप एकदम जल्दी ना करते श्राप देने की, क्योंकि ब्राह्मण चुपचाप खड़ा रहा, हैरान परेशान। तो ब्राह्मणों को लगा होगा फ्रिक्शन,
इसी 1 मिनट में ही सब कुछ हो रहा है। पर ब्राह्मणों को लगा ये बोल नहीं दे रहा है, अपनी सफाई नहीं दे रहा, तो ये इसने जरूर किया होगा, तभी तो आकाशवाणी हुई है ना। तो वहां फिर गलत पे गलत होता जा रहा है। तो अब ब्राह्मणों ने भी वही गलती की, उन्होंने भी झट से श्राप दे दिया कि जारे मूर्ख राजा, परिवार सहित राक्षस बन जाओ। अब आगे देखते हैं 173 के नीचे 174 तक पढ़ेंगे। पढ़ू क्या मैं? क्या आप पढ़ोगे? कैसे करेंगे? किरण आप पढ़ लोगे क्या? हाँ। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ी ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। एक अगला वाला स्मिता आप पढ़ लो बेटा। नहीं टल। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों को करनी करके रण में जूझ मारे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए धूल से सुमेरु पर्वत के समान भारी और कूचर डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। हाँ, तो हमने देखा कि ब्राह्मणों ने देखो कितना भयंकर श्राप दे दिया। ना जस्ट उसको दिया, खाली उसको देते तो भी चल जाता, सारे कुल को दे दिया, सारे परिवार को दे दिया कि कुल समेत तुम्हारा नाश हो जाएगा, कोई पानी देने के लिए भी नहीं बचेगा तुम्हारे कुल में। कितनी गलत बात कर दी ना उन्होंने भी। अब देखो, अब उधर जो रसोईया, अब ब्राह्मण, अब जो हमारा था एकदम घबरा गया, तो उसने कहा देखो जाके क्या ये क्या है। तो देखता है रसोई में तो कोई नहीं है, जो पुरोहित वो कालकेतु तो भाग गया था वहां से। तो ना वहां पे कोई खाना है, भोजन भी नहीं है, क्योंकि सब माया का था ना, कोई भोजन नहीं है, कोई रसोईया नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो वो घबरा के एकदम बाहर आया। अब सुनाई है कहानी सब ब्राह्मणों को कि क्या हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे फंस गया था, ये सब हुआ। अरे अगर पहले ही आपके अपने पुरोहित को या अपने किसी भी अपने दोस्त मित्र को सुना देता तो शायद इतना बड़ा नाश नहीं होता। जैसे उसने कहा था ना किसी को मत बताना, उसने भी वैसे ही रखा, तभी वो सब गलत होता गया, है ना। आगे हम देखते हैं कि अब ब्राह्मण तो चले गए कि अब जो सॉरी हमने श्राप दे दिया अब तो वही होगा, ऐसे थोड़ी होता है। बट चलो होना ही था वो। अब वो ये जो काल केतु है भागा, इसने अपने दोस्त को सुनाया, अब दोस्त ने फटाफट चिट्ठियां डाली सब राजा को कि अब टाइम आ गया है इसको जीतने का, जिसने हमको हराया है अब हम हराएंगे इसको। तो वो नेचुरली महान युद्ध हुआ और वो मारे गए सारे के सारे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अपने लिए देखते हैं। ये कथा तो समझ आई गई है, क्या कथा है प्रताप भानु की, वाई दिस, ये कथा सारी रामचरितमानस में चलेगी, बार बार इनका जिक्र आएगा। ये रावण बनाया ना, ये जो सत्य, ये जो प्रताप भानु है ये रावण बनेगा।
जो अरिमर्दन है वो उसका भाई कुंभकर्ण बनेगा, बाकी सारे सारे के सारे परिवार राक्षस बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि वो तो ज्ञानी था, लेकिन जब ज्ञान का भी हमें अभिमान हो जाता है तो वो एक मोह आ जाता है। हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत धनवान हैं, हमारे पास बहुत पावर है। ये पावर का जो नशा है हमें एक्चुअली मोह में डाल देता है। हम भूल जाते हैं, क्या वो राजा ने कभी कहा ना, धर्म अर्थ एंड काम सब तरह से प्रकार से चल रहा था। उसका वो जो उसका पुरोहित था उसका नाम था धर्म रुचि, सब कथाएं सुना रहा है उसको, वेदों की कथाएं। क्या इसने सब सुना नहीं था? सब सुना था। सब जानते हुए, इतना ज्ञान होते हुए भी जब जब उसने उस ज्ञान का उल्लंघन किया, उल्टा किया, तो मोह पैदा हो गया ना उसके मन में। तो कपटी साधु मिला फिर। इसी तरह से अरिमर्दन जो है वो हमने पहले भी कहा था ना, वो सत्य कर्म है। इवन देखो, इवन जब जब हम सत्कर्म भी करते हैं, लेकिन उसमें भी मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, हम सत्संग में बैठते हैं, हम गीता की क्लासेस करते हैं, हम ये करते हैं, तो वो सब क्या होता है कि धीरे धीरे अहंकार थोड़ा 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम जब भी धर्म के साथ कुछ समझौता करते हैं तो धीरे धीरे हम अधर्म की तरफ, दुष्कर्मों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो होते ही हैं, अधर्म तो होगा ही। देखो, दो ही चीजें होंगी, जब धर्म होगा या अधर्म। तो इस राजा से फिर अपने आप जब बुद्धि में मोह आ गया, मोह का पर्दा पैर पड़ गया, तो फिर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसीलिए वो सब गलत होता गया। तो ये हमें सावधान करने के लिए है कि हम कितने भी, हम भी यहाँ पे धर्म रुचि बन के बैठे हैं, तो सावधानी ही तप है, वो जो श्लोका है हमारे। तो हमें ध्यान से सब करना है कि जो भी हम कर रहे हैं, हमारा जो भी कर्म छोटे से लेके बड़ा तक हम कर रहे हैं, वो हमारे ममता का विस्तार कर रहा है या हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है। बस ये थोड़ा सा हमें वाच करते रहना है। अब 175 के नीचे 176 तक पढ़ेंगे। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मणों का कसूर नहीं है, पहले तो प्रताप भानु का कसूर है, उसके बाद ब्राह्मणों का भी कसूर है। अब हम देखते हैं कि गीता में भी लिखा है कि जहाँ जैसे हमारी गति आगे क्या होने वाली है, जो अंत में हमारे विचार में हो रहे हैं। अब देखो, ये राजा अंत में कैसे मरा है, तो इसके मन में वही रहा कि कपटी मुझे धोखा दिया, मुझे ब्राह्मणों ने श्राप दिया, मैं तो अच्छा करने वाला था, मुझे ब्राह्मणों, सो वो ब्राह्मणों का दुश्मन हो गया नेक्स्ट जन्म में। तो वैसा ही फिर उसका जन्म हुआ ना, ब्राह्मणों का दुश्मन हो गया और उसको लगा कि कपट करना ही सबसे बढ़िया चीज है, जो कपटी है वो ही जीतता है, क्योंकि उससे कपटी जीता ना। तो वो उसको लगता है कि नहीं, एक्चुअली असल में जहां भी जीत होती है वो कपट की होती है ना। तो इसी तरह से इसीलिए उसका जन्म फिर वैसे ही हुआ। कितने जैसे पहले ऊंचे कुल में जन्म था, अभी भी विशर्वा मुनि के पुत्र हैं ये लोग, तो फिर भी देखो क्या हुआ, फिर भी इनके कर्म कैसे हुए। एक बात जो पीछे भूल गई थी ना, जो उन्होंने कहा था कि ये बात सुनो, कि विधाता जब विपरीत होते हैं तब क्या होता है कि जो धूल भी सुमेरु पर्वत बन जाता है। रिमेम्बर जब हमने वो सुंदरकांड में करते हैं ना, गरण सुधारे को करत अमिताई गोपद सिंधु अनिल सितलाई। भगवान जब तुम्हारे साथ होते हैं तो समुद्र इतना छोटा सा हो जाता है, जहर अमृत हो जाता है। लेकिन यहाँ जब विधाता विपरीत होते हैं तब क्या होता है, पर यहाँ विधाता विपरीत नहीं हो रहे। मतलब ये, अब भगवान को दोष मत देना, है ना। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम कर्म को दोष देते हैं, विधाता को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं।
रिमेंबर 18 का 14 हमेशा याद रखना। रिमेंबर 18 चैप्टर 14 श्लोका, उसमें 5 हेतु होते हैं, है ना। तो उसमें हम कहते हैं जैसे एक किसान है, फिर उसके वो इंस्ट्रूमेंट है खेती चलाने के लिए, फिर उसके बाद उसका अपना प्रयत्न है कि कैसे प्रयत्न करता है, क्या बोता है वो, फिर एंड में फिर वो एक दैव होता है ना, कि सारा जो फल मिलना है वो दैव की। हमने, हमारे पास खेत भी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है, हमारे पास किसान भी है, तो फिर उसके बाद हमने मेहनत भी बहुत की, लेकिन फल जब मिलेगा तो उसमें थोड़ा सा एक दैव भी रखा है वहां पे। पर दैव, जो दैव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठे हैं सिर्फ हमें कोड़े मारने के लिए। परमात्मा ने तो विधान बना दिया, लॉ बना दिए, इस लॉ से करो चलोगे तो ये मिलेगा, नहीं चलोगे तो। अब हम अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे, पुलिस के ही आसपास खड़ी है, तो हमें टिकट तो मिलने ही वाली है ना। तो हम पुलिस को गालियां दे, कुछ भी करें मन ही मन, ये अब मेरे लिए ही पीछे खड़ा था, वो भी आगे इतना तेज जा रहा था, उसको नहीं दिया, ब्राउन को देख के रोक लिया, हम कुछ भी बहाना लगा लेते हैं ना। क्रॉस तो हमने की रेड लाइट। तो वो बात है कि वो तो एक विधान बन चुका है, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो तो उसके मुताबिक हमें या रिवार्ड मिलेगा या दंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये बातें हैं, तो इसीलिए कहा ना कि फिर अगर वो टाइम, अगर जब हमारा प्रारब्ध सामने आ जाता है, तो या सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वही, या रिवार्ड मिलेगा या दंड मिलेगा। वो उसके लिए तो फिर रस्सी भी साफ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ये बताने का उसका मतलब है। एक छोटी सी चीज से भी हमें दंड मिल सकता है। तो अब हम 176 के नीचे पढ़ेंगे, हम 177 तक ये पढ़ेंगे फिर। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, क्रिया एक ही है, तीनों तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फल डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि क्रिया के पीछे भाव कैसा था, इसीलिए फल डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब देखो, रावण ने बहुत तपस्या की, तो क्या मांगा उसने, लेकिन तो उसने क्योंकि उसको दोनों ने वरदान दिए थे ना। उससे पहले दोनों के लिए वो तपस्या कर रहा था, शिव भगवान की भी, ब्रह्मा जी की, तो दोनों आए वहां पे, ब्रह्मा जी एंड शिव भोलेनाथ दोनों उसको वरदान देने के लिए आए। और उसने क्या मांगा, उसने मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो, वो तो मिलनी नहीं थी, तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं मनुष्य एंड बानर से ही मेरी मृत्यु हो, राइट। उसको ना, ये तो मेरा भोजन है, मनुष्य और बानर तो खाना मेरा रोज का काम है, तो इनके मारे से तो मैं मरने वाला नहीं हूँ। कहते हैं जब शिव जी भोलेनाथ वापस गए ना यहाँ से, तो माँ पार्वती ने बोला, आपके भक्त ने क्या मांगा, क्योंकि भक्त है वो, सिर काट काट के तपस्या कर रहा था। बोले क्या बताऊं पार्वती, अपनी मृत्यु मांगी उसने। कितने बड़ा मतलब, अब देखो उस गुरु को, उस भगवान को कितना दुख लगा होगा कि इतनी मेहनत मेरे बच्चे ने की, बट अंत में क्या मांगा, अपनी मृत्यु मांगी। भगवान भी मांग सकता था ना, मृत्यु मांगी अपनी। तो अब उसके बाद है हमारा जो कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण का कहते हैं ना कि वो इतना लंबा चौड़ा था, इतना बड़े दरवाजे, इतने बड़े महल में रखा हुआ था उसको, ये खाता था वो। तो वो और कुछ नहीं, जैसे हमने पहले भी क्लास में कहा कि 5 फुट की हूं मैं, बट अहंकार तो इतना लंबा चौड़ा है, उसके लिए शायद कोई भी महल ना हो जिसके थ्रू हम जा सको। तो वो बात है कि हमारा ये कद की बात नहीं हो रही, ये दृष्टांत है, बताया जा रहा है कि जो अहंकार है ना, बंदे का कितना ऊंचा उठ जाता है, उसके लिए फिर कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं, है ना। तो वो उस इसलिए बताया जाता है कि फिर अहंकार कांड में क्या हुआ
जब हम लंका कांड में जाएंगे तो देखेंगे कि पहले तो वो बड़ा बोला कि जगदम्बा को हर तुम, जब उठाया इसने रावण ने, तो फिर कहते हैं कि फिर बाद में जब रावण को पता था, उसने और बहुत कुछ बोला, अगर रामचरितमानस पढ़े तो इसने बहुत बुरा भला बोला है रावण को लंका कांड में, बट फिर ये चुपचाप सुनता रहा। अब वो इतने प्यार से समझा रहे थे भविष्य, उनको लात मार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये भला आदमी है, ये अब मेरा नहीं होने वाला, ये जाएगा ही राम की तरफ इन द एंड, बट अगर यहाँ रहा तो और गलत करेगा, ये सब लोगों को भड़काता रहेगा, इसको निकालो यहाँ से। उसको कुंभकर्ण का पता था ये अभिमानी है, बोलने दो इसको जरा, फिर इसकी ऐसी प्रशंसा करेंगे, चमचागिरी करेंगे, फिर जो मर्जी करवा लूं मैं इससे। यही अहंकारी का होता है, अहंकारी को भूख प्रशंसा की होती है। जरा सी ऐसे तो बकते रहेंगे, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रशंसा की तो बस वही करेंगे जो वो दूसरा करवाना चाहता है ना। तो ये बात फिर अब ये रावण ने, हम देखेंगे कुंभकर्ण का अंत कैसे होता है। तो ये रावण का राजसिक फल था, ये इसका तामसिक। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब कुछ खाता रहेगा, इसको क्या करूं। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, वो भला, उसका भला ही चाहते हैं। उसने बोला ऐसे करो, इसको 6 महीने सुला दो, 1 दिन के लिए उठेगा। देखो जो ब्रह्मा जी है ना, हमारा भी अहंकार, अगर तो वो सोया रहे तो ठीक है, तो ब्रह्मा जी अगर कृपा करें तो हमारे अहंकार को सुला के रखेंगे, तो 1 दिन जागने को देंगे। क्योंकि कभी तो वो जो अहंकार है वो जगना, जो जिसको हम स्वाभिमान कहते हैं, वो भी चाहिए। इसलिए बोला ना, ब्रह्मा जी ने कहा 1 दिन जागने को दिया, उसका मतलब है कि हमारा स्वाभिमान जिंदा रहे, अहंकार को सुला दो, है ना। और फिर ये यही इसको दिया, इसके ऊपर भी उन्होंने एक्चुअली बहुत कृपा की। 6 महीने सो जा, 1 दिन उठना, है ना, ये वरदान इसको मिला, चाहे छल से दिया, जैसे भी दिया इसको। और कहते हैं तुलसीदास जी से किसी ने पूछा सोना अच्छा है या जागना अच्छा है, तुलसीदास जी पहले ये बताते हैं, पहले ये बताओ मुझे, वो तो सुला कौन रहा है, जगा कौन रहा है। तो कहते हैं जब सोना, जब रावण जगा, सॉरी, तो कहते पहले ये बताइए जागना अच्छा है या सोना अच्छा है। बोले कि अगर रावण जगा रहा है तब तो सोना ही अच्छा है। अब हमारा मोह हमें गलत काम के लिए जगा रहा है तब सोते हैं, वो सारी दुनिया के लिए भी भला है। लेकिन अगर संत जगा रहे हैं तब तो तुरंत उठना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो सोने जागने का है। अब हम देखते हैं कि भविष्य के पास गए। अब भविष्य देखो, इसके पास खाली ब्रह्मा जी आए थे कुंभकर्ण के पास। अब भविष्य के पास जाते हैं तो उसको बोलते हैं पुत्र वर मांगो, क्योंकि विभीषण बचपन से ही भगवान का वो भक्त है, ठीक है, उसकी रुचि भगवान में है, धर्म रुचि बना है ना ये दोबारा विभीषण, इसकी रुचि भगवान में है। तो ये इसको फिर इसको बड़े प्यार से पूछते हैं मांगो, क्या मांगते हो पुत्र। पुत्र बोला, उन दोनों को नहीं पुत्र बोला, तो पुत्र बोला तो उन्होंने क्या मांगा, सिर्फ भगवान के चरणों में अखंड भक्ति मांगी। अब भगवान के चरणों में अखंड भक्ति मांगी तो उन्होंने बोला तथास्तु। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। 177 के नीचे 178 तक पढ़ेंगे। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो अब हम देखते हैं जब तीनों को वरदान मिल गए, अब वहां से चले अपने घर आ। अब जो ये रावण है उसने अब क्या किया, शादियां की,
सबके सुंदर सुंदर महल सबके लिए बनवा दिए। अब ये जो हमारा भविष्य है उसके लिए मंदिर बनाया गया। रिमेम्बर सुंदरकांड में हमने देखा है ना कि हरि मंदिर वहां भिन्न बना हुआ। तो कहते हैं क्यों बनाया ये सब। अब रावण को पता था वरदान सत्य होते हैं, जो मुझे वरदान मिला वो भी सत्य होगा, जो उसको मिला वो भी सत्य होगा। तो विभीषण को अगर मैं रोकूंगा पूजा करने के लिए तो वो रुकेगा, तो दैट मीन सारे वरदान झूठे हो जाएंगे। ठीक है, इसको आराम से रखो, इसको एक मंदिर बना दो, जो करना है करता रहे, ये प्यारा भाई है, बाहर नहीं जाएगा, है ना। इसको इस तरह से बना के रखो। सो जब बुरा आदमी तुम्हें कुछ अच्छा भी करने देता है ना, तो हम कहते हैं अरे आई नो, मुझे पता है वो बहुत बुरी है, पर मुझे उसने कभी नहीं रोका, मेरे साथ तो वो हमेशा अच्छा ही करती है। पर ये नहीं पता किस सेल्फिश रीजन के लिए वो मेरे साथ अच्छा करती है। सावधान सावधान सावधान, संग में सावधानी बहुत जरूरी है ना। तो अब हम देखते हैं कि अब वो बताया गया कि माया दानव ने स्वयं आके अपनी पुत्री दी, बहुत सुंदर है मंदोदरी, बहुत सुंदर है। तो वो अब वो और नॉट ओनली सुंदर है, हर उनका आचरण बहुत अच्छा है, हर तरह से वो महान है देखा जाए तो। तभी तो उनका भी तो नाम आता है ना माता सीता जी के साथ, जो हम औरतों का नाम लेते हैं, 5 सतियों का नाम जो लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो लंका है उसको फिर से सजा दिया उसने, और बताया है कि ऐश्वर्य कैसे था लंका का। जैसे अमरावती जो स्वर्ग की कैपिटल है उसका ऐश्वर्य है, जो कैपिटल है हम पाताल की, उसको वो बोलते हैं भोगावती, जहां नाग रहते हैं, वो पाताल की कैपिटल। तो वहां वो रहते हैं, तो वहां का ऐश्वर्य की तरह ये लंका का ऐश्वर्य है। एंड लंका जो है बीच समुद्र में है ना, चारों तरफ समुद्र की खाई इट्सेल्फ है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता उसे, ऐसी है ये लंका नगरी। तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। तो व्हाट इज दिस लंका नगरी, जो 3 गुण है हमारे, वही तो भव सागर है ना, उसके बीच ये इतना बड़ा सुंदर नगरी बना दी गई है। बाहर तो निकलने का वो है ही नहीं चांस, वहां कौन पहुंचेगा, सदगुण वहां कैसे पहुंचेंगे। अब 178 के नीचे पढ़ेंगे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसको स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। वो कहते हैं कि ये जो नगरी है ना, लंका नगरी, ये पहले से यहाँ पे राक्षस लोग ही रहते थे। फिर जब देवताओं ने हरा दिया तो उन्होंने यहाँ कुबेर को बसा दिया। अब ये जो सुमाली है ये नाना है इसका, रावण का। तो ये फिर पताल में चले गए थे ये सारे राक्षस। तो उस पताल से ही तो सुमाली ने आके कहा था ना, तभी तो वो कैकेयी है इसका नाम, इनकी माता का, क्या कैकसी है इनका नाम, रावण की माता का। तो कैकसी को बोला था कि शर्वा मुनि को अपने बस में कर लो, इनसे पुत्र कुबेर का देखो कितना ऐश्वर्य है, तो तुम्हारे पुत्रों का वैसा ऐश्वर्य होगा तो ये हमें हमारा अपना राज्य वापस दिलवा देंगे। इसी वजह से वो शादी हुई थी उनकी आपस में। तो वो कैकसी को देख के मोहित हो गए थे शर्वा मुनि, वो भी सुंदर थी। तो वो वहां पे इस तरह से इनका हुआ है। एंड फिर जब टाइम आया, ये बच्चे बड़े हुए, तो रावण ने कहा अब हमें हमारा वापस चाहिए लंका। तो उसको हरा के ये ले आया था। जब ये सब तप में सब हुआ, तो इसने अपने भाई, वो सौतेला भाई है, कुबेर इसका सौतेला भाई है, विश्रवा मुनि जी का पुत्र है वो भी। तो उसको वहां से निकाल के तो लंका पे राज्य किया इन्होंने। अब वहां कहते हैं, अब देखो जो वहां पे उसने देखा कि ये इतना फिर बलवान हो चुका है। अब तो पहले तो इसने घर आके लंका में लेके योग्य के अनुसार सबको महल दे दिए, सब राक्षसों को सुखी किया।
क्योंकि ये रिमेंबर अपने जनों को तो सुखी करना चाहता है, तभी तो वो सब इसका साथ देंगे ना। तो फिर अब कौतुल ने ही बोले उसको कैलाश पर्वत जी को उठा दिया, क्योंकि ज्यादा स्टोरी रावण की नहीं बता रहे ना, अभी आगे आएगी, ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दी जा रही है। क्यों? राम जी का अवतार का कारण क्या है, उसके लिए रावण की इंट्रोडक्शन दी जा रही है यहाँ पे, राइट। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे, मैं कोशिश मेरी थी कि आज थोड़ा सा हम ब्रह्मा जी की स्तुति कर लें, इसीलिए जरा जल्दी जा रही हूँ, और रावण का ज्यादा क्या समझना ना। सो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रोक देना बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। इसमें से हम जो समझेंगे, अब तो समझ तो आ रहा है, केवल हम इवन इस संसार में अभी भी देखते हैं, हम कहते हैं कितने बुरे लोग हैं, पर देखो उनके बच्चे फिर भी कितने अच्छे निकले और कितना माँ बाप का कहना मानते हैं। रावण का भी वैसा ही है, भाई भी उसके कहे में रहते हैं। उसका पुत्र मेघनाद तो ऐसा था कि पिता के बोलने से या चाहने से पहले ही काम करके उसने रखा होता था, ऐसा था मेघनाद हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका क्या कितना सुंदर है, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाए, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकार। अब क्या है कि उसके पास इतने कहेकार बंदे हैं, मतलब जो उसके कह में रहते हैं, और सब वही चाहते हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, सबको रावण बहुत प्रिय है, जो रावण कहता है वो करते जाते हैं। तो वो कह रहे हैं सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, उसके पास सुख संपत्ति सेना उसके सहायक बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जैसे बाढ़ आती है ऐसे होता जा रहा है। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, उसको जय जहां जाता है विजय ही मिलती है, प्रताप मिलता है, बुद्धि बढ़ाई, सब कुछ बड़े से बड़े बुद्धिमान है वहां पे। दे नो हाउ टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब, दे नो हाउ टू डू दिस, बड़े से बड़े साइंटिस्ट है उसके साथ, ऐसे मत समझना, है ना, ये बात है, उसको बुद्धि बढ़ाई। अब नित नूतन सब बढ़ जाए, बढ़ती ही जा रही है, नहीं 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 नहीं, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकार। एक क्या यहाँ ये बस याद रखना, ये हाईलाइट है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकार, जैसे एक लोभ के बाद लोभ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक आप डिफरेंस देखेंगे, जब दशरथ महाराज की कि जहां महाराज जनक का न्योता आया, शादी की चिट्ठी आई, उस पत्र को लेके अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, ये जो कहते हैं बड़ा सुंदर वो वहां पे है, वो बोलते हैं कि देख दशरथ, क्या है कि जैसे समुद्र के पास सारी नदियां खुद दौड़ के जाती हैं, समुद्र उनको इनवाइट नहीं करता, ना समुद्र उनको चाहता है, मतलब चाहता नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहता, चाहता नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पीछे वो भाग रहा है, मेरे पास आओ मेरे पास, नदियां स्वयं चाहती हैं उसके पास। इसी तरह बोले तुम्हारी जैसा जो धर्म वीर पुरुष है, उसके पास कहते सारी रिद्धि सिद्धियां अपने आप भाग के आती है। सी द डिफरेंस, यहाँ पे बोला गया लोभ बढ़ता जा रहा है, वहां पे शुभ लाभ बढ़ता जा रहा है। हमारे जब हम दिवाली की पूजा पे वो जो कैलेंडर पे वहां पे मूर्ति पे लिखा होता है शुभ लाभ, नॉट लोभ लाभ। शुभ लाभ का महालक्ष्मी को हम पैसे मांग लें या फिर उनसे नवदा भक्ति मांग लें, है ना, वो धन मांग ले, राम धन मांग ले, वो तो हमारी मर्जी है ना। सो ये जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकारी, वो लोग उसका इतना सब होने के बावजूद भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। एंड उसके बाद हमने देख लिया उसके सहायक। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे 180 के नीचे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उसके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा।
पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं। अब उससे सुनो, उनके बलों को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। अब रावण क्या कहता है? रावण बोलता है कि हाँ, बहुत कितना खुश है वो सब देख के, अपने अपने पुत्रों को, पौत्रों को, अपने सारे जनों को देख के। देन फिर कहता है कि इस समय वी आर द विनर्स हियर, बट यू नो व्हाट, देवता इस समय तो हारे फिर रहे हैं, बट फिर भी वो कभी वापस सिर ना उठाए, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देवताओं की शक्ति ब्राह्मणों के हाथ में है। जो वो क्या करते हैं, वो यज्ञ तप करते हैं, जिससे इनको वो मिलता है, शक्ति मिलती है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बस ब्राह्मणों को खत्म करना है ना? तो जैसे जैसे कहते हैं यहाँ यहाँ यज्ञ हवन तप हो रहे हैं, श्राद्ध हो रहे हैं, उसको खत्म करो और ब्राह्मणों को मारो। एंड आगे जो बोलेगा कि जो गाय को मारो, ये सब बोलेगा सबको। हाँ, तो कहते हैं कि ये जब ये सब खत्म होगा तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, तो वो भूख से अपने आप सब मर जाएंगे। अब इसको देखो, ये तो चलो व्यवहारिक दृष्टि से सब, हमारे अंदर के जो सारे के सारे दैवी गुण हैं, वो क्या है? अगर हम उन दैवी गुणों को सही भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? अपने आप बुराई की जीत होती जाएगी, हमारे से ही हम ही बुरे बनते जाएंगे। यही बात आ गई ना, अपने लिए है ना सब कुछ। अब जो वो कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन मत करवाओ, अब देखो क्या होता है। स्वामी अखंडानंद जी बहुत अच्छा बताते हैं। वो बोले कि उनके पास एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट वो बोलता है कि देखो पंडित जी, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, बीमार था, तो पंडित जी ने कहा कि ये पूजा करवा लो तो ठीक हो जाएगा, और मेरी पत्नी वो सब हवन वो करवा रही है, पंडित को बुला के पूजा करवा रही है, मैं नहीं इन चीजों में विश्वास करता, आई एम ए साइंटिस्ट। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम तो साइंटिस्ट हो, बट तुम्हारा बच्चा तो साइंटिस्ट नहीं है ना, छोटा बेचारा। तुम्हारी पत्नी ने जो पूजा की, तो बच्चा तो यही सोचेगा ना कि लोग मेरे लिए, मेरी माँ ने ये पूजा की है ना, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या। तो उसी में उसको कितना, एक तो शांति मिलेगी, अपने आप ही आत्मबल मिलेगा, वो अपने आप ही ठीक होता जाएगा, है ना। तो अब वो कहते हैं कि वो जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना का मतलब यही होता है ना कि वो ध्वज है, वो वेद शास्त्र जानते हैं, वो हमें अच्छा सत्संग देंगे। हमने कहा था ना, धर्म का एंड कल्याण का मूल क्या होता है? सत्संग होता है। तो ब्राह्मणों से हमें सही सत्संग मिलता है, यही मतलब है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यज्ञ यज्ञ करने से क्या होता है? हम भी तो गीता चैंटिंग कर रहे हैं, हम ये रामचरितमानस चैंटिंग कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इससे हमें क्या मिलता है? एक अलौकिक बल मिलता है। हम हनुमान जी को बोलते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, वो एक अलौकिक आत्मबल हमें मिल जाता है। फिर अलौकिक, इस लोक का नहीं, यहां से किसी ने नहीं दिया, वहां से आया है, जिस बल से ये सारी संसार चलता है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यज्ञ से, यज्ञ जो करते हैं हम, जो तप जो करते हैं, उससे हमारा हृदय, अपना हृदय बलवान होता है ना। तो वो क्या करना चाहता है? वो जो हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर हमारा मनोबल खत्म हो गया तो हम खत्म हो गए। दैट्स व्हाट इट इज। तो आगे देखते हैं आगे क्या करना चाहता है, वो क्या करते हैं वो। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से
देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पाल लोक के सारे सुंदर लोकों का रा, दिक्पाल लोक के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। आगे बढ़ते हैं। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयंकर, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे आसुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और दान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता था, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनको उनके पापों का क्या ठिकाना। आगे बढ़ते हैं। इसका आप क्या जिक्र करना है ना। आगे बढ़ते हैं। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, फिर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए।
भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि रावण का जब पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो ये जो पृथ्वी माता है, पहले तो ये बात एक देखने की है, भगवान शिव क्या बोले माँ पार्वती को कि जो अपने पराये धन पे नजर रखता है, जो पराये स्त्री पे नजर रखता है, जो दुष्ट और चोर जुआरी वो सब जिसमें वो बुरी आदतें हैं, उनको वो राक्षस हैं। सारे के सारे मनुष्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े मूंछों वाले, काले वाले, ये वो ऐसे सींग लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं। जिसमें ये गुण है वो राक्षस है। पहले तो ये समझना चाहिए। ये भगवान हमारे शिव भोलेनाथ माँ पार्वती जी को बता रहे हैं। फिर बताते हैं कि अब जब इतना खराब होने लगा, तब हमारे जो धरती माता है वो उसने क्या किया, उसने गाय का रूप धरा। कौन सी गाय? धेनु नाम दिया है यहाँ। धेनु रूप धरी हृदय विचारी। धेनु मतलब जो नई नवेली माँ बनी है गाय, उसको बोलते हैं धेनु। इसीलिए काम धेनु बोलते हैं, जो हमेशा देने के लिए तैयार है। जो नई नवेली माँ बनी है वही दूध देगी ना। फिर जब 7-8 महीने होते हैं तो कहते हैं उसका दूध सूखना शुरू हो गया। जब तक नई नवेली माँ है तब तक दूध देगी। कामधेनु तो हमेशा नई नवेली माँ है, वो जब भी हम उसके पीछे उसके पास जाए वो जो जो मांगे वो देगी, है ना। तो ये जो धेनु गाय बनके, देखो गाय बनके क्यों? क्योंकि गाय ऐसी है, वो हम उसको क्या देते हैं? घास भूस चारा देते हैं, वो लेके हमको अमृत जैसा दूध देती है। जो दूध से क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता एक दूध से, है ना। तो वो गाय का दूध कहते हैं सबसे अच्छा होता है। जो जो बच्चे, अगर माँ का दूध नहीं आ रहा, उसको छोटे नए नए बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। बीमार है तो गाय का दूध दो। गाय का दूध इज बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। तो अभी क्या होता है इंडिया में, तो ऐसे कहते हैं ना, अगर कोई बेचारा बहुत शरीफ बंदा है ना, तो हम बोलते हैं ये तो पूरा गाय है बेचारा, ऐसा बोलते हैं ना। गाय है ये बड़ा ही शरीफ है, ये गाय है हमारा। तो मतलब शरीफ बंदे को गाय बोला जाता है। तो ये जो हमारी धरती माता है, गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची है। अब देवता तो पहले डरते फिर रहे हैं, फिर वो सारे मिलके कहा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पृथ्वी को बोला कि जो हम सबके भगवान हैं, जो तुम्हारे भी भगवान हैं, उनके पास चलते हैं। अब यहाँ ये स्टोरी देखो, पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। अब भोलेनाथ भी आगे कुछ बोलेंगे, पर ये नहीं कहते कि ये मीटिंग हमारे यहाँ हुई थी। अब ब्रह्मा जी से चल के सब शिव जी भोलेनाथ के पास पहुंच गए और वहां मीटिंग हुई है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। 184 के नीचे एक और क्विकली पढ़ लेते हैं। ब्रह्मा जी का तो लगता है नेक्स्ट वीक ही होगा फिर स्तुति हमारी। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार या फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा ही उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदेश में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो अब शिव जी भगवान की यहाँ मीटिंग चल रही है।
तो भगवान कहते हैं अब सारे देवता जब इकट्ठे हुए ना कि भगवान को पास चलते हैं, तो कोई बोले अपने अपने इंटरेस्ट से अपने अपने देव हमारे भगवान है, वो विष्णु को विष्णु भगवान जी को वो तो क्षीर सागर में रहता है, कोई कहते हैं नहीं नहीं हम हमें वैकुंठ चलना चाहिए जहाँ नारायण भगवान है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ। तो कहते हैं मैंने सुनता रहा सबकी, जब सबने बोल दिया तब शिव जी भगवान बोले, पहले नहीं बोले। तो सबने बोल दिया तब कहते हैं कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई है जाना। अरे क्यों भटक रहे हो, जहां हो वहीं बैठ जाओ ना, राइट नाउ राइट हियर, और भगवान को याद करो। अगर वो कण कण में है तो यहाँ भी तो है ना वो, तो यही बैठ जाइए, यही भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो यही किया उन्होंने, वहां बैठ गए। अब वहां बैठ गए तो फिर वो उनके लीडर यहाँ ब्रह्मा जी बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति शुरू की। अगर आप आज मुझे सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा दोगे तो मैं चाहती थी कि हम एटलीस्ट एक छंद कर रहे हैं ब्रह्मा जी का स्तुति का। क्यों? क्योंकि हम रावण पे क्यों खत्म करें तो हमें रावण ही याद आता रहेगा सारी रात, है ना। इसीलिए मैं वो ज्यादा डिटेल में उसमें जा भी नहीं रही थी। तो कुछ बातें मैं बाद में बताऊंगी जो यहाँ पे पीछे आई थी ना, एक दो बातें जो मैंने बताई नहीं थी। तो अगर आप कोई सिर्फ एक ये वाला पहला वाला छंद बोल दो, जस्ट फर्स्ट वन, तो फिर हम उसका करेंगे। कोई गाएगा ये छंद, फिर हिंदी पढ़ेंगे। कौन गाएगा? कोई तो गाएगा। मैं गाऊं? हाँ बेटा गाओ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। तो इसकी हिंदी पढ़िए प्लीज। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे भी स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। थोड़ी सी बताएंगे आज, ज्यादा नहीं टाइम लूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं, अब ब्रह्मा जी शुरू कैसे करते हैं देखो। कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो कहते हैं जय हो, आपकी जय हो। कौन हो आप? सुरनायक, आप देवताओं के लीडर हो। नायक हो, नायक मीन उनके लीडर, राइट। तो आप देवताओं के लीडर हो, और आप जन सुखदायक हो। जन कौन है? संत लोग। आपको संत बहुत प्रिय है ना, तो आप उनको सुख देने वाले हैं। अच्छा, आप प्रणतपाल, जो दुख में है उनका आप तुरंत आके पालन करते हैं। प्रणतपाल जो आपके अपने हैं उनका पालन करने वाले हो आप, भगवान हो, है ना। गो द्विज हितकारी, आप गौ की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। जय असुरारी, आप असुरों के तो दुश्मन हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, और आप माँ लक्ष्मी जी के प्रिय कंता है। अब देखो क्या बोला, जय जय सुरनायक। बहुत बहुत, ब्रह्मा जी भी तो बुद्धि के देवता है ना, उनको पता है कैसे संबोधन करना है। तो वो बोलते हैं भगवान आप सुरनायक हो। अच्छा, व्हाट इज यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप देवताओं के लीडर हो, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? आपको पता है देवता कैसे भटकते फिर रहे हैं, क्या रावण कर रहा है उनके साथ? अच्छा, तो आपके पता है आपको संतों के साथ वो क्या कर रहा है? उनके यज्ञ विध्वंस कर रहा है जा जाके। अच्छा, जो आपको गाय बहुत प्रिय है उसको भी मार मार के खा रहा है वो, ब्राह्मणों को मार के खा रहा है वो। अच्छा, तो कहते हैं तो जय असुरारी, आपका एक नाम असुरारी है, आप तो निशाचरों का नाश करने वाले हो। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? असुर तो मजे कर रहे हैं और जो संत लोग हैं वो मर रहे हैं। तो असुरारी का नाम जरा जरा सा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है कुछ, है ना। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तो अब क्या करें? तो सिंधु सुता प्रिय कंता, मतलब समुद्र की, वरुण देव की पुत्री है माता लक्ष्मी।
तो अच्छा, तो फिर अरे वो भी वरुण देव बहुत दुखी है। आपको पता है आपका ससुर कितना दुखी है? पांचों को, जो पांचों महाभूत है उनको बस में कर रखा है रावण ने। ससुर का नाम ज्यादा लिया, ससुर को देख के तो तभी सिंधु सुता पे करता तो बड़ा मन को दुख होता, अरे मेरे ससुर जी, अरे आप कैसे जवाई हो, आपके ससुर तो मुसीबत में पड़े हुए हो, क्या कर रहे हो आप। हाँ, तो वो कहते हैं तो पालन सुर धरणी, तो भगवान कहते हैं अच्छा तो फिर मैं क्या करूं ब्रह्मा। तो बोले हैं अरे हम क्या बताएं आपको, पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, आपका तो काम ही यही है, धरती माता की, देवताओं की रक्षा करना। कैसे रक्षा करते हो? अद्भुत करने, ये आप ही जानते हो, अद्भुत है, मैं भी नहीं जानता, हम कोई नहीं जानते। कहते मर्म न जाने कोई, कोई जानता ही नहीं भेद। कभी तो आप कछुआ बन जाते हो, है ना, और कभी आप मछली बन जाते हो, मत्स्य अवतार, और कभी आप वराह बन जाते हो, कभी आप क्या नरसिंह अवतार ले लेते हो, खंबे में से प्रकट हो जाते हो। तो हमें अद्भुत करनी, कोई नहीं जानता आप कैसे करोगे ये काम। उन्होंने बोला तो ना, तो अच्छा तो ये भी बता दो, अब इतना सब बताने लगे हो तो ये भी बता दो मैं करूँ क्या और कैसे करूँ। बोले वो नहीं हम बता सकते, तो आपके तो अद्भुत करनी है। तो बोले अब अच्छा तो आगे, जो सहज कर पाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई, जो सहज सहज कर पाला आपका तो जैसे वो सहज काम, जो कौन कैसा होता है सहज, जो हमें बहुत प्रिय है, वो जैसे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, खिलाना अच्छा लगता है, वो मेरे लिए सहज है, उसमें काम नहीं, फिर श्रम नहीं। तो आपका काम क्या है? कृपा करना, उसमें आपको कोई श्रम नहीं। रावण को आके मारना है, इतने भयंकर राक्षस को आके मारना है, आप क्या ये मजाक की बात है? आपसे कोई मरता नहीं है, मुझे कह रहे आओ तो मनुष्य बन के मारो उसे। बोले अरे आप तो सहज कृपालु हो ना, आप तो ऐसे कर सकते हो। तो दीन दयाल हुआ, दीनों के दयाल हो, एंड करो अनुग्रह सोई, तो यू नो आप बस आप हम पर कृपा कीजिए। अनुग्रह, ग्रह होता पकड़ना, तो हमारा काम है पकड़ना आपको। अब आपकी आप करिए अब आगे होके सब काम हमारे, है ना। तो ये जो तो दीन दयाला, कभी कभी ये बार बार लगता था कि भगवान को दीन दयाल बोला जाता है, तो भगवान सिर्फ दीनों को प्रेम करते हैं, जो वो जो समझो कि वो ऐश्वर्य युक्त है उसको भगवान प्रेम नहीं करते। तो ऐसे मुझे लगता है, मैं अपनी बात करती पर अब जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला कि अरे नहीं नहीं, हम सारे के सारे दीन हैं। आज कुछ हो रहा है, कल को एकदम से कुछ हो जाता है। आज हमें लगता है एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, वी आर डूइंग गुड हियर, डोंट वरी, नो वरी। दूसरे दिन ही ऐसी गड़बड़ होती है कि दीन बन जाते हैं, फिर भगवान के पास भागे जाते हैं, अरे भगवान रक्षा करो। तो हम सारे के सारे दीन ही हैं उनके आगे, है ना। तो इसीलिए उनको कहते हैं हे दीन दयाल प्रभु हमारी रक्षा करिए। तो आज यहाँ पे खत्म करें, इज दैट ओके? तो सॉरी आपके मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने कहा चलो यहाँ पे खत्म करते हैं ना, नेक्स्ट टाइम हम चारों छंद करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट वाला बोले, इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन हुए तो हम करेंगे। बार बार बर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, तो आपको कोई क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो पढ़ा है? कोई क्वेश्चन नहीं? चलो तो एक बात मैं ही बता देती हूँ। हमने कर क्या था ना कि जो देवांगनियां हैं उनके गर्भ गिर रहे हैं। आपको याद होगा सुंदरकांड में हनुमान जी जब वापस जा रहे हैं, इतनी जोर से हुंकार मारी है तो राक्षसियों के गर्भ गिर रहे हैं। व्हाट इज दैट मीन? वहां पे क्या होता है, उनकी पूंछ को आग लगाना है। पूंछ को आग लगाना मतलब पूंछ रिप्रेजेंट द शिष्य बिहाइंड द गुरु। हम कहते हैं ना ये बस माँ की पूंछ पकड़ के इसके पीछे 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 करता है। तो माँ की पूंछ क्या है? उसका प्यार, उसके संस्कार, जो वो उसकी चुनरी लेके पीछे पीछे फिरता है बच्चा। तो ये गुरु के पीछे शिष्य चलते हैं, जो गुरु हमें समझाते हैं हम वो करते हैं। अब तो उसके पूंछ को जलाना मीन उसकी परंपरा को खत्म कर देना। तो वहां पे हमारे जो हनुमान जी हैं वो असुरों की परंपरा, उनके संस्कार जो हमारे अंदर, रिमेंबर ना, हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों के पुराने कोई आसुरी संस्कार बैठे हैं ना, उसको खत्म कर रहे हैं हनुमान जी। और यहाँ रावण
जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों के दैवी संस्कार बैठे हैं उनको खत्म करना है। काम वही कर रहा है, रावण भी वही काम कर रहा है, हनुमान जी वही काम कर रहे हैं। रावण हमारे दैवी गुणों को खत्म कर रहा है, नंबर 1 देवांगनों की गर्भ गिर रही है, तो वो मतलब है। एंड हनुमान जी हमारे, तो वो क्या कर रहे हैं, आसुरी जो हमारे वो जो बैठे हुए छोटे उनको खत्म, बीज रूप में बैठे हैं। सिर्फ गर्भ क्या है, बीज रूप में है ना, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी पैदा होके बड़ा होगा, करेगा काम, अभी तो बीज रूप में माँ के गर्भ में है। तो हमारे संस्कार अच्छे भी बुरे भी बीज रूप में हमारे अंदर है। तो मौका किसको हवा मिली, किसको पानी मिला, किस जगह क्या हुआ, वो फिर बीज बाहर अंकुरित हो जाता है ना। हनुमान जी को याद करते रहेंगे तो वो हमारे बुरे बीजों को काटते रहेंगे, वहीं से खत्म करते रहेंगे। और रावण को याद करेंगे तो देख लो आप किसको याद करना है। इसीलिए सोचा कि जय जय सूर्यनारायण से खत्म करेंगे आज की क्लास, राइट? इज दैट गुड? ठीक है, तो नेक्स्ट थर्सडे फिर से मिलेंगे। नारायण 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 एवरीवन। तुम्हारा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। नारायण 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 नारायण। नारायण